सेकंड क्वेश्चन बेटा बात कर रहे हैं जो अपना एसी का है, वो ये कह रहा है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज मतलब क्या दे रखा है बेटा, बात करें वी नॉट, क्या दे रखा है वी नॉट, क्या दे रखा है 300 वोल्ट दे रखा है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है अपना, गिवन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गिवन, ठीक है। अच्छा, और वो क्या पूछा है, व्हाट इज द आरएमएस बेटा बात करें वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज की मुझे क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। तो अभी तो अपन ने पढ़ा था आई आर मतलब बेटा बात करें आरएमएस और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, वी आर एम एस इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, वी नॉट बाय रूट टू, गुड़िया बात करें, ठीक है। अच्छा एक चीज और है गुड़िया, कभी भी अगर आपको ये इस फॉर्म में थोड़ा टफ लग रहा है तो फिर 1 बाय जो रूट टू की वैल्यू है वो होती है बेटा बात की 0.707, याद है 0.707, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया था, तो कई बार आप इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, वी नॉट बात करें, समझ पा रहे, इनटू, जल्दी बोलो कितना, 0.70, तो अपन पूरे ऐसे लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हो, 0.707 वी नॉट, तो समझ में आया आरएमएस वैल्यू का। और ऐसी गुड़े अगर करंट होता तो करंट में भी लिख देते अपन, क्या लिख देते बताओ करंट का, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई बेटा बात करें नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट टू, और 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.707, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या 0.707 पूरे बात करें क्या आई नॉट, ये किसकी वैल्यू आ रही है, आई आर एम एस करंट की वैल्यू है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा यहां तो खैर मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस निकाल दो, वी आर एम एस इसको टू आ जाएगा, वी नोट कितना दे रखा इनिशियल बेटा 300 दे रखा है ना, इनटू ये 300 इनटू कितना था 0.707। अच्छा 2 पॉइंट उड़ाए गुड़िया अपन ने, 2 पॉइंट से जो हमारे पास जो डेसिमल था वो 2 डिजिट पहले आया कि बाद में आ गया, 2 डिजिट गुड़िया बात में पीछे खिसक गया तो यहाँ पॉइंट लग गया, ये समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट से जो हमारा डेसिमल था वो 2 गुड़े बात नंबर पीछे खिसक गया। अब आप बेटा बात के 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 7 3 21, 21 पूरा लिख दो, जीरो लगा है, और गुड़े बात करे पता है 7 3 21, ये पूरा लग गया, एक डिजिट पहले डेसिमल था लगा दिया, कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें 212.1 गुड़े बात करें क्या वोल्ट, आंसर देखो इतना ही है क्या, एग्जैक्ट होगा वो भी, बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब इसको याद रख के चलो। अच्छा दूसरा उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो ये सेकंड का कौन सा था बेटा, सेकंड का ए है ना। अब सेकंड का बी पॉइंट पर आते हैं, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, जो आरएमएस वैल्यू है ये हमारे पास बी है, वो क्या दे रखा है उसने, करंट की आरएमएस वैल्यू दे रखी हो, तो कितना दे रखा है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर बहुत अच्छी चीज है 10 एम्पियर। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट्स द बेटा पीक, पीक करंट उल्टा कर रहा है, इसमें तुम्हें पीक दे रखा है और आरएमएस पूछ रहा है, करंट बट वोल्टेज में उसने आपको क्या दिया, पीक वैल्यू दी, आरएमएस वैल्यू पूछ ली, और गुड़े बात करे बताए करंट में क्या दे रहा है आपको, वो आरएमएस दे रहा है, पीक पूछ रहा है, मतलब ये दे रहा है ये पूछ रहा है, तो उल्टा कर दो, क्या कर दो गुड़िया उल्टा कर दो, उल्टा मतलब क्या करना है, इसका या मल्टीप्लाई यहां कर दो या इसका डिवाइड कर दो, तो अपन मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा लगेगा है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया दोस्त, आई नॉट इक्वल्स टू आई आर एम एस पूरे बात करें इनटू रूट टू, इसको सॉल्व कर दिया इसको। अच्छा ये रूट टू की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी, 1.414 होती है, तो ठीक है 1.4 अपने काफी है, और आरएमएस वैल्यू क्या दे रखी है 10। अच्छा 10 बेटा बात की दे रखी है, तो एक जीरो से एक पॉइंट कहां जाएगा, जैसे खसक के पीछे खसक जाएगा, खसक गया, और 1 का मल्टीप्लाई को तो वही रहेगा, मतलब कितना आ रहा है 14.1, आंसर देखो यही है क्या बेटा 14.1 गुड़े बात करें क्या एम्पियर, 14.1 एम्पियर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा था, बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एकदम नाम की आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। मतलब 80% क्वेश्चन तो एकदम बेसिक चीज से बनता है, बाकी 20% दीदी बात में थोड़ा सा अंदाजा कि अच्छा पूछ लेता है, तो वो हमारे पास आ गया। थर्ड क्वेश्चन अपन देख लेते एक साथ, फिर आप देख एक बार छाप लेना, यहां देखो तो सही पहले, आप पता नहीं क्यों छापने पे लग गई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर कनेक्टेड टू बेटा बात कर रहे 220 वोल्ट, बात तो सही है, इंडक्टर की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन अभी कर दिया, अब उस इंडक्टर पे आ गया, 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू बेटा बात करें 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा है, थर्ड क्वेश्चन इधर देखो बेटा, एक इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या दे रखा है 44 मिली हेनरी, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि बेटा बात करें इंडक्टर की
गुड़े बात करें जो इंडक्टेंस की यूनिट है वो हेनरी, क्या है? अच्छा ये बेटा बात कर ऐसा ही तो है नहीं, मतलब मिली को हटा दोगे तो ऐसा ही में आ जाएगा, ठीक है। और किससे सप्लाई कर रखी है इसने? एक बैटरी से, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या दे रखा है, जल्दी बोलो। बैटरी का वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, बहुत बढ़िया। तो सप्लाई वोल्टेज है गुड़े बात करें 220 वोल्ट, मतलब आरएमएस वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। इंडिया में दीदी बात करें जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो आपकी एसी करंट है ना, जहां से बेटा जहां भी उसका सोर्स जहां से निकल रही है, वहां से 1 सेकंड के अंदर 50 वेव जनरेट हो रही है। कितनी बेटा बात करें? जैसे अगर अपन देखना चाहें, माना ये सोर्स है, यहां से करंट निकल रही है, एसी इस तरीके से निकल रही है, तो ये एक वेव है, प्लस हाफ साइकिल माइनस हाफ साइकिल। तो ये जो अगर सोर्स है ओरिजिन, तो यहां से 1 सेकंड में ऐसी कितनी वेव पैदा हो रही है? 50 वेव। इसको बोलते क्या? इसको बोलते फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अगर ओरिजिन से मतलब जहां से वेव पैदा हो रही, वहां से बेटा बात करें 1 सेकंड में 10 वेव पैदा होती, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। या फिर ऐसा देखो, किसी भी एक पॉइंट से पर सेकंड में कितनी वेव गुजर रही है, समझ पाए? द टोटल नंबर ऑफ वेव बेटा बात के विच आर पासिंग बेटा बात के थ्रू एनी पॉइंट इज कॉल्ड बेटा बात कर देयर फ्रीक्वेंसी। किसी भी एक पॉइंट से कितनी वेव पर सेकंड में गुजर रही है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में किसी एक पॉइंट से 50 वेव निकल रही है। समझ पा रहे? किसकी दोस्त? एसी करंट की। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे देखना चाहे कि उसने पूछा क्या है, इंडक्टेंस दे रखा है 44 इंडक्टेंस कनेक्टेड टू 220 वोल्ट गुड बात करें 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, मतलब बैटरी से। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। मुझे निकालना क्या पता गुड़े बात करें, मुझे निकालना है यहाँ पे आई आर एम एस निकालना है। आई आर एम एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, बताओ? V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? अगर मुझे आई आर एम एस चाहिए गुड़िया, तो अपन क्या लिखेंगे? V RMS अपन बेटा बात करें R। लेकिन R तो लिखते रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ R थोड़ी लिखना है, यहाँ लिखना है आपको एक्सएल। क्या लिखना है? एक्सएल। एक्सएल का मतलब होता है गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो। हाँ, इस क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रेजिस्टेंस की जगह इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल। समझ पा रहे हो? और जो बेटा एक्स आरएमएस तो तुम्हारे पास दे रखा है इसमें 220, वो तो अपने रख दिया 220 वोल्ट, बहुत बढ़िया 220 वोल्ट। पर गुड़े बात करके उसने आपको एक्सएल दे रखा है? नहीं, एक्सएल का फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास गुड़े रेजिस्टेंस होता है ना एक्सएल, वो होता है क्या? ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सएल वैसा ही जैसा रेजिस्टेंस होता है, जो आर है वही बेटा एक्सएल। आर की यूनिट क्या होती है? ओम, तो एक्सएल की भी ओम ही है, बस इसको बोलते रिएक्टेंस है। क्या बोलते दोस्त? और वहां की डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट में चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा यहाँ पे क्या है गुड़े बात करें? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा बात करें? फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गया बताओ? ओमेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 2πf। क्या होती है? 2πf गुड़े बात करें इनटू क्या आ जाएगा? एल। निकाल दो इससे 2 तो आपको याद ही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 याद रहती है अपन को। फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने 50 हर्ट्ज, कितनी देर की बेटा बात करें? 50 हर्ट्ज याद है अपन को। एल क्या दे रखा है? एल दे रखा है गुड़े बात करें हमारे पास इंडक्टेंस 44 मिली हेनरी। पर मुझे तो मिली थोड़ी चाहिए, मुझे एसआई में चाहिए, क्योंकि अपन यहाँ पे हर्ट्ज रख रहे हैं। हर्ट्ज मतलब वो तो 1/सेकंड, मतलब वो ऐसा ही है, तो इसको भी ऐसा ही में करो। तो मिली मतलब क्या होता है? 1 मिली मतलब 10⁻³ कुछ समझ में आ रहा है? बस -3 आ रहा है तो हर्ट्ज आ गया पूरा का पूरा। और एल की वैल्यू क्या आ गई? एल की वैल्यू मेरे पास जो आई वो आई 44 गुड़े बात करें इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ये बेटा बात का हमारे पास क्या आ गया? एल। आए कि नहीं आए? आपने जैसे गुड़े बात के यहाँ पे रखा, देखो यहाँ पर रखोगे रखोगे, ये फ्रीक्वेंसी थी हर्ट्ज में, ये किसमें था गुड़े बात करें? मिली हर्ट्ज ना। हाँ हाँ, वही तो अपन बात करना चाह रहे हैं कि इतने बार बोल चुका हूं मैं 2 बार कि ये हर्ट्ज दीदी बात कर देगी, यहाँ पर हर्ट्ज एक बार भी नहीं कह रहा बेवकूफ कि हेनरी है। नहीं तो यहाँ पे क्या हर्ट्ज के स्क्वायर निकाल दे तुम, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? 44 इंटू 10⁻³ दीदी हर्ट्ज है कि नहीं? अच्छा, अरे हेनरी आ गया, फिर ठीक है। तो यहाँ पे गुड़े बात कर, अब निकाल दो बेटा। कैसे निकाल सकते? देखना चाहे गुड़े बात कर तो मल्टीप्लाई कर दो आप इसका, और जो एक्सएल है उसको यहाँ पे पुट कर दो। कितनी आ रहा वैल्यू बताओ गुड़े बात करें? जैसे अगर अपन इसको देखें 3.14 को रहने दो ना, 3.2 मान लो या फिर 3 ही मान लो, थोड़ा छोटा मान लेते हैं, ठीक है। फिर एक जीरो से गुड़े बात करें, एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ गया? -2। क्यों कैंसिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये प्लस है ये माइनस है। गुड़े बात कर रहे हैं, फिर 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। 6 इंटू बेटा बात कर 5 कितना हो रहा है? 30। बहुत बढ़िया।
30 का दीदी बात करें, एक जीरो और कैंसिल कर दिया, -1, अब बचा 3। ठीक है, तो 12 का 2 पावर की 1, 12 और 13, तो कितना आ गया 132 इंटू 10 की पावर -1, मतलब 13.2। तो 13.2 इसको मैंने थोड़ा छोड़ रखा था, मैं 13.5 मान लेता हूँ ताकि मेरा एवरेज आंसर आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ? तो 13 पॉइंट क्या मान लिया बेटा, 5। मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेल आ गया। कितना आ गया, नियरली 13.5। जल्दी बोलो क्या बेटा बात करें, ओम। क्या आ गया, ओम। ठीक, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही ना बेटा बात करें। तो अब इसको यहां पर पुट कर दो आप, कितना दे रखा था, 13.5। ठीक है, ओम। वोल्ट पर दीदी बात करें, ओम क्या होता है बेटा बात करें, एम्पियर क्या होता है, जल्दी बोलो। एम्पियर, तो एम्पियर में मेरा करंट आ गया। इसको गुड़े बात करें खत्म करना है, तो इसको एक पॉइंट खत्म कर रहे हो, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। बढ़ा सकते क्या, फिर 5 से गुड़े बात करें कैंसिल कर लो, 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, और एक जीरो रिमेनिंग था वो भी लिख दिया। अच्छा 5 से इसको कैंसिल करो, गुड़े बात करें 5 2 जा 10, फिर 3 रिमेनिंग रहा, और 5 7 जा। समझ पा रहे, अब अच्छा लगा होगा आपको ये जान करके। फिर इसको दीदी बात करें अपन नियरली कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं तो वैसे अगर जैसे अपन चाहे तो किससे कैंसिल करें, 9 से कर सकते हैं, 9 9 27, 3 बार चला गया। और मुझे बात क्या पता है, 9 पन्ना 45, अगर ये 450 होता तो कितने बार जाता, 50 बार जाता। 440 को 450 मानने में क्या तकलीफ है, इतना तो अपना काम अपना तो बहुत बड़े अपने इधर उधर कर देते, ये तो बहुत छोटा है। अब बताओ गुड़े इससे कैंसिल करो, 3 से कितने बार गया, 15 3 45, गुड़े 16 दूनी पे 16 3 48 है ना, तो 16 टाइम चला जाएगा। 1 ईयर अटेम्प्ट कर लो, 2 बचा, 2 के पीछे 0 है, 6 टाइम और 6 टाइम, तो 16.6 आंसर देखो बेटा, 16.6 दीदी करीब आना चाहिए। तो 15.9 ठीक है, मैं तो ओवरऑल मतलब वही आ गया राउंड ऑफ। अरे आ गया कि नहीं आ गया, तो ठीक है और क्या। तो 15.9 को उसने क्या बोला, नियरली 16, और हमारा भी आंसर 16 है, मतलब ज्यादा करेक्ट कौन है, हम ज्यादा करेक्ट है। आंसर एकदम फटक से आ गया। दीदी कह रही हम नहीं, हम। ठीक है तो यहाँ पे कंडीशन गुड़े बात करें ये आ जाएगा कि एक पूरा इंडक्टर है, पूरा बेटा बात कर हमारे पास ऐसी सप्लाई है, और ये गुड़े बात करें आपको आईआरएमएस का फॉर्मूला लगाना था। अब ये देखो अब वहां से स्टार्ट कर जो आपको निकालना है, आईआरएमएस चाहिए था, अपन फॉर्मूला लगाते वीआरएमएस अपॉन गुड़े बात का एक्सएल। आर नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अपन इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंडक्टर के लिए अपन आर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एक्सएल। अब एक्सएल की बात करें दे नहीं रखा है, भी दे रखा था। एक्सएल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या दे रखा है, और उसका फॉर्मूला होता है गुड़े 2 पाई एफ। क्या होता है, 2 पाई एफ, एल का साथ में एल उतार दिया। ठीक है, 2 पाई का 2 पाई वैल्यू रख दो, और एफ जो गुड़े बात कर होता है वो हमारे पास गुड़े बात कर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी लिख दिया आपने, और बेटा बात का एल का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आ गया वो आ गया हमारे पास एक्सएल। एक्सएल को डिवाइड कर दो वीआरएमएस में, आपका आंसर आ गया करंट आईआरएमएस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। अगर इसके उल्टा अगर रेजिस्टेंस होता है ये, तो अपन सीधे लगाते भी अपॉन आर। क्या लगाते, और आप कहोगे अगर ये कैपेसिटर होता फिर क्या करते, तो भी अपॉन एक्सी। क्या लिख देते, भी अपॉन एक्सी। एक्चुअली गुड़िया कुछ ऐसी कहानी है, कैसी कहानी है कि जब बेटा आप एसी पढ़ते हो, तो एसी में हमारे पास आरएलसी सर्किट चलता है, तो अपन नॉर्मल पढ़ते बेटा एक्स। अगर देखा जाए ना, जैसे आरएलसी तीनों आएंगे ना, तो उसके लिए अपन आर रेजिस्टेंस की जगह लिखते हैं जेड। जेड को अपन बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब है इंपोर्टेंट नहीं, इंपीडेंस प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं। अब ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब क्या, अगर दीदी रेजिस्टेंस है तो सीधा आर लिख दो। क्या लिख दो बेटा बात करें, आर। आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए पूरे सीधा आर लिख दो, वही इंपीडेंस रेजिस्टेंस होता है। अगर बेटा बात करें फिर दूसरी तरीके से आता है। दूसरा क्या होता है, एक्स। एक्स को अपन बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। समझ पा रहे, रिएक्टेंस अगेन पूरे टू टाइप का होता है। अगर कैपेसिटर है, सॉरी इंडक्टर है, तो उसके लिए लिख दो एक्सएल। मतलब एक्सएल को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। और दूसरा होता है बेटा बात करके एक्स सी। एक्सी है पर वो क्या है फिर एक्सी, उसको अपन बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बस इतनी सी तो बात ही है। जहां आप आर यूज करना करते हो ना, वहां पे इस टॉपिक में अपन को यूज करना है कहीं आर, कहीं जेड, कहीं एक्स। अगर आरएलसी सर्किट तीनों है, आर भी है उसमें, एल भी है उसमें, और सी भी है, तो आर के लिए रेजिस्टेंस के लिए आपको आर लिखना पड़ेगा, बहुत छोटी सी बात है। और अगर उसमें एक्स है तो उसके लिए फिर एक्स के लिए बात, सॉरी उसमें एल है तो एल का जो रेजिस्टेंस उसको अपन लिखते हैं एक्सएल। क्या लिखते हैं दोस्त,
और कैपेसिटर है तो उसके गुड़े बात करें रेजिस्टेंस को लिखते हैं एक्सी, क्या लिखते हैं, और तीनों को गुड़े सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा ना, तो उस रेजिस्टेंस का नाम होता है जेड। क्या होता है, जेड मतलब है बेटा बात करें नेट रेजिस्टेंस ऑफ गुड़े बात करें, जल्दी बोलो क्या, आरएलसी सिस्टम। आरएलसी सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस होता है जेड, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर इंपीडेंस। क्या होता है, इंपीडेंस, प्रतिबाधा। क्या होता है बेटा बात करें, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने कहा कि आरएलसी में से सर में केवल आर लगाए तो इसका मतलब जेड आर है। फिर अगर आपने कहा कि नहीं नहीं केवल उस सर्किट में एल है तो इसका मतलब जेड जो है वो एक्सएल है। क्या बेटा बात करें, नहीं नहीं मैं कह रहा हूं उस सर्किट में आरएलसी में से मैंने आर हटा दिया, एल हटा दिया, केवल सी है, तो मतलब जो जेड है ना वो जेड डीएल में एक्सी है। क्या बेटा बात करें, तो तुम यहाँ पे कई बार उसको आर पढ़ोगे, कई बार उसको एक्सएल पढ़ोगे, कई बार एक्सी पढ़ोगे, कई बार जेड पढ़ोगे। अब आर एक्सएल एक्सी ये तीनों अलग अलग है, लेकिन गुड़िया अगर बात करें तीनों एक साथ आ जाए एक ही सर्किट में, तो फिर वहां पे हम उनका जो नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसको लिखते हैं अपन जेड। क्या लिखते हैं, जेड। जेड क्या होता है, इंपीडेंस। क्या होता है, और जेड की जो वैल्यू है गुड़िया बात करें वो कभी आर बन जाती है, कभी एक्सएल, कभी एक्सी। अच्छा आर तो आर रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो एक्सएल है ना बेटा इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है ओमेगा एल। क्या आता है, और जो एक्सी है एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है। ओमेगा की वैल्यू आपको अच्छे से ही पता है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। कई बार अपन इसको एन भी बोलते थे या न्यू भी बोलते थे, 2 पाई न्यू, 2 पाई एफ, ये अपन ने बहुत बार पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतनी छोटी चीजें आप चाहो तो इनको भी नोट कर सकते थे, कर सकते हो। तो ये गुड़े बात करें कौन सा क्वेश्चन आएगा बेटा, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा अब थर्ड कर लो नोट, अपने पास जगह नहीं, अपन फोर्थ पर आ जाते हैं, करो नोट।